नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। चलते हैं आज की ताजा खबरों की तरफ। जींद उपचुनाव के घमासान के साथ ही हर पार्टी अपना दमखम दिखाने में लगी हुई है। उसी के चलते हरियाणा में सबसे ज्यादा चर्चे में है इनेलो और जेजेपी, क्योंकि एक ही परिवार के दो गुट होने के कारण आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। उसी के चलते हमने जींद के उपचुनाव पर इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा से खास बातचीत की। बातचीत में उन्होंने दोनों परिवारों के बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वहीं उन्होंने कहा कि जींद के मतदाता अपने और परायों की पहचान कर रही है। हमारा उम्मीदवार जींद का ही है और हमारे उम्मीदवार को जींद की जनता जिताएगी। नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। अभी हम लोग आए हुए हैं जींद में, जहां हरियाणा का सबसे बड़ा उपचुनाव होने जा रहा है। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आईएनएलडी के प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा जी। तो मैं इनसे जानना चाहूंगी कि जींद का माहौल कैसा है आईएनएलडी पार्टी को लेकर। जींद के अंदर मतदाता अपने और पराये की पहचान कर रहे हैं। हमारा जो उम्मीदवार है यहाँ का लोकल एक किसान का बेटा उम्मीदवार है और लगातार लोगों के बीच में रह कर हमेशा लोगों की सेवा करता है। दूसरे जो उम्मीदवार हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का है, चाहे जेजेपी पार्टी का है, वो बाहर से आए हैं। और बीजेपी का उम्मीदवार जो है वो भी हमारी पार्टी छोड़ कर गया हुआ है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए लोग आईएनएलडी और बीएसपी के उम्मीदवार को जिताएंगे। जैसे हम अच्छे से जानते हैं कि जेजेपी और आईएनएलडी के पारिवारिक और राजनीतिक संबंध बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं, तो क्या इनका आने वाले चुनाव पर असर पड़ेगा? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जींद के मतदाता हमेशा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ रहे हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जींद के प्रति और जींद के लोगों का चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के प्रति एक विशेष लगाव है। और निश्चित रूप से वो लोग इस बात को समझते हुए हमारी पार्टी के पक्ष में वोट दें। आप डोर टू डोर में जींद के लोगों के बीच में क्या आप मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? आज जींद के विकास का मुद्दा है। जींद राजनीतिक रूप से हरियाणा प्रदेश का एक राजधानी राजनीति मानी जाती है, परंतु जींद की हालत ऐसी है कि न गली है, न सड़क है, न नाली है। पिछले 15 साल के राज में कांग्रेस और बीजेपी ने जींद को और ज़्यादा नीचे ले जाने का काम किया है। हमारा मुद्दा होगा कि जींद का विकास हो और यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को सम्मान मिले। जैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह का कल हमने बातचीत की, उनका कहना था कि इंडियन नेशनल लॉ जेजेपी की कोई जींद में कोई वो नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत है। इस विषय पे आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से उनका यही कहना बनता है, उनकी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी लड़ी थी, उससे पहले भी लड़ी थी। जब भी चौधरी वीरेंद्र सिंह वहीं थे तब भी आईएनएलडी जीती थी, अब भी आईएनएलडी जीती। आने वाले चुनावों के लिए आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोग अपने वोट का इस्तेमाल करें, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, और अपने और पराये की पहचान करते हुए इंडियन नेशनल लोकदल को वोट दें। जैसे चौटाला साहब का बयान आया और दादी जी उनका बयान है, उन्हें उसके आने के बाद मैं पारिवारिक उस पर कुछ नहीं कहता। दूसरी ओर वही हमने इनेलो से जुड़े हुए कार्यकर्ता व पार्टियों के अन्य नेताओं से खास बातचीत की। तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा अपनी पार्टी व जींद के चुनाव को लेकर। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आईएनएलडी के एक्स एमएलए। अभी मैं इनसे जानना चाहूंगी कि जींद का माहौल कैसा है आईएनएलडी पार्टी को लेकर। आज जो चुनाव जो चल रहा है कि इंडियन नेशनल लोकदल की पार्टी के पक्ष में चल रहा है, क्योंकि जो हमारा प्रत्याशी है उमेश सिंह रेड्डू कि वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, साधारण है और वाइस चेयरमैन, इस टाइम वो वाइस चेयरमैन जिला परिषद का है। जनता के बीच में रहता है और जनता के दुख दर्द को समझता है। जो भी इसके पास गया उसने कभी इनकार नहीं किया। और हमारी पार्टी के आज जो कैंडिडेट जो दूसरी पार्टियों के हों, सारे बाहर के कैंडिडेट हैं, ये जींद का रहने वाला है। और इसलिए जनता ने फैसला कर लिया है कि हम अपने भाई को, अपने साथी को हम बहुमत से जिता करके विधानसभा में भेजेंगे। और जो बाहर के प्रत्याशी हैं कि इनको जमानत जब्त करा करके यहाँ से भेजने का काम करेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी ने फैसला लिया है कि सरकार बनने पर हम बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार देने का काम करेंगे। जो रोज़गार नहीं मिलता जिनको, उनको 15,000 रुपये रोज़गार भत्ता दिया जाएगा। और उसके साथ साथ ये भी कहा है किसानों को आज जो दिक्कत है, किसानों को ट्यूबवेलों के जो बिल हैं माफ़ किए जाएंगे। और जो बिजली को जो आज इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने बिजली के बिल एक बल्ब के ऊपर भी 2,000, 5,000, 10,000 हैं बिल आ रहे हैं, उनको भी हम आधा रेट पर के बिजली देने का काम करेंगे। उसके साथ साथ गरीब परिवार हैं, चाहे वो किसी भी जाति के अंदर हैं,
जो BPL परिवार हैं उनको 5 लाख रुपए कन्यादान के लिए, लड़की की शादी के लिए देंगे। उसके साथ साथ ये भी किया है पार्टी ने फैसला, जो हमारे बुजुर्ग हैं और जननायक चौधरी देवीलाल जी ने अपने शासनकाल में 100 रुपये पेंशन की थी, और इस बार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने फैसला किया कि 100 रुपये हर रोज़ देने का काम करेंगे, कि 3000 रुपये पर मंथ उसको पेंशन दी जाएगी। ये पार्टी ने फैसला लिया और विकास के कार्य करेंगे, क्योंकि बीजेपी सरकार सबसे बड़ी है, इन्होंने वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। ये झूठी सरकार है और झूठ का पुलंदा बांध करके लोगों के वोट हथने का काम किया, और इस बार ये जनता समझ चुकी है। भाई उमेश सिंह रेड्डी को भारी मत से जिताने का काम करें। जैसे पूर्व विधायक है आप नीलोखेड़ी से और इंडियन नेशनल लोक दल के, आप इनेलो से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं। अब जैसे पार्टी के 2 फाड़ हुए हैं, उसके बाद जैसे यहाँ से दिग्विजय चौटाला खड़े हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? आज दो पार्टी के जो 2 फाड़ हुए हैं, ये वो आदमी गए हैं टिकटार्थी हैं, या जो नए नए लड़के नशे कर रहे हैं वो उनके साथ गए हैं। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने ऐलान कर दिया है कि जो दादा और दादी के नहीं हो सकते वो जनता के क्या हो सकते हैं, जनता क्या उससे चाहती है, क्या भला कर सकते हैं जनता का। आज ये कि जनता के दिमाग में बैठ चुकी है कि ये जो जय पार्टी जो बनी है, ये उसी जिस तरह आई उसी तरह चली जाएगी। तो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं INLD के एडवोकेट साहब, जो INLD के प्रचार प्रसार में बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूँगी कि जींद में INLD पार्टी को लेकर कैसा माहौल है। पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं, संजय सिंह एडवोकेट, प्रैक्टिसिंग लॉयर इन इलाहाबाद हाई कोर्ट। ये राजनीति को समझने की कोशिश कीजिए, पूरे चारों तरफ किसानों के ऊपर पूंजीपतियों का हमला है, हरियाणा के ऊपर भी गुजराती पूंजीपतियों का हमला है। राजनीति ये है कि इन लोगों ने कैंडिडेट हमारा तोड़ा। मिड्ढा साहब के पिताजी हमारे वफादार सिपाही थे, उन्होंने, उनके बेटे ने पार्टी को छोड़ा, पार्टी की नीतियों को छोड़ा और बीजेपी को ज्वाइन करा। इन्हीं सांप्रदायिक ताकतों ने, इन्हीं पूंजीपति ताकतों ने किसानों की आवाज़ इंडियन नेशनल लोकदल को कमज़ोर करने के लिए घर के अंदर 2 फाड़ कराए हैं। आज आप एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लें कि दिग्विजय चौटाला का चुनाव चिन्ह कप प्लेट, कप खाली नहीं है, इसमें चाय वाले की है और इसे होठों तक लगाने का काम हाथ का पंजा कर रहा है। ये राष्ट्रीय शक्तियां किसानों की आवाज़ को मारने के लिए एक षड्यंत्र कर रही हैं। यूपी में ये किसान आंदोलन खत्म हो चुका है, इसके हाथ से सत्ता जा चुकी है। अगर पूरे उत्तर भारत में कोई किसानों की आवाज़ बच रहा है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल बच रहा है। षड्यंत्र के तहत ही इसके नेतृत्व को जेल में डाला गया है। अगर आज भी किसान एक नहीं होगा तो ये समझ लिए कि ये आखिरी शक्ति है। इसके खत्म होने के बाद संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर किसान की आवाज़ मर जाएगी। और इसी तरह शहर की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़।